तो चलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज की एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो आस्था की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये किस्सा पंडित प्रदीप मिश्रा के एक प्रवचन से लिया गया है और ये बताता है कि कैसे विश्वास ही किसी का सबसे बड़ा रक्षक बन सकता है। शिवाजी महाराज की इस कहानी की जो जड़ है ना, वो उनकी माँ की दी हुई एक शिक्षा में है। यही ज्ञान उनकी शक्ति का असली स्रोत था और यही इस पूरी कथा का आधार भी है। कहानी की शुरुआत होती है शिवाजी की माँ जीजाबाई की दी हुई एक बहुत ही अनमोल सीख से। एक ऐसी सीख जिसने शिवाजी के पूरे जीवन को ही एक नई दिशा दे दी। ये सिर्फ कोई उपदेश नहीं था, बल्कि उनके चरित्र की नींव थी। उन्होंने समझाया कि देखो, ये कोई साधारण विश्वास नहीं है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक ढाल है जो दुनिया की किसी भी तलवार या किसी भी साजिश से कहीं ज्यादा मजबूत है। और जैसा कि हम इस कहानी में आगे देखेंगे, उनकी यही आस्था बहुत जल्द एक चमत्कार के रूप में सामने आने वाली थी, वो भी तब जब हालात सबसे ज्यादा मुश्किल थे। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां शिवाजी से लगातार जंग हारने के बाद मुगल पूरी तरह हताश हो चुके थे और इस हताशा में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। जब युद्ध के मैदान में शिवाजी को हराना नामुमकिन सा हो गया, तो मुगलों ने एक ऐसा रास्ता चुना जो कायरता और अंधकार से भरा हुआ था। जब उनकी तलवारें काम नहीं आई, तो उन्होंने तंत्र मंत्र और काली शक्तियों का सहारा लेने का फैसला किया ताकि वो शिवाजी को धोखे से मार सकें। सोचिए, उनकी रणनीति कैसे पूरी तरह बदल गई। अब वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक गुप्त और अलौकिक हमले की योजना बना रहे थे, जो सीधे शिवाजी के सोते हुए कक्ष में होना था। तांत्रिकों ने मुगल हत्यारों को पूरी गारंटी दी कि वो उन्हें किसी की भी नज़र में आए बिना सीधे शिवाजी के बिस्तर तक पहुंचा सकते हैं। और फिर वो रात आई। तांत्रिक शक्तियों की मदद से हत्यारे किले की हर सुरक्षा को भेदते हुए शिवाजी के कमरे तक पहुंच ही गए। शिवाजी गहरी नींद में थे। उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं था कि मौत उनके सिर पर खड़ी है। एक पल को तो ऐसा लगा कि मुगलों की ये साजिश अब कामयाब हो ही जाएगी। हत्यारे शिवाजी के बिस्तर के ठीक पास खड़े थे, उनकी तलवारें हवा में उठी और वो उस महान योद्धा पर आखिरी वार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन जैसे ही तलवार नीचे आई, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ असाधारण, कुछ अलौकिक। अचानक हवा में से एक हाथ सामने आया और उसने सोते हुए शिवाजी के ऊपर एक सुरक्षा कवच सा बना लिया। जैसे ही तलवार उस हाथ से टकराई, उसका वार पूरी तरह से नाकाम हो गया। शिवाजी पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये चमत्कार देखकर हत्यारे डर से कांप उठे। उनका तंत्र मंत्र उस दिव्य शक्ति के सामने पूरी तरह हार गया था, जो शिवाजी की रक्षा कर रही थी। हार कर जब मुगल उन तांत्रिकों के पास वापस गए, तो उन्होंने पूछा कि आखिर उनकी अचूक योजना कैसे फेल हो गई। तांत्रिकों ने भी हैरान होकर जवाब दिया कि एक ऐसी शक्ति काम कर रही थी जो उनकी अपनी शक्ति से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। तो ये वही दुष्ट शक्तियां थी जिनके बारे में जीजाबाई ने सिखाया था, उनके गुरु और उनके आराध्य भगवान शिव, जिन्होंने उस रात शिवाजी की जान बचाई। ये कहानी एक ऐसी आस्था का प्रतीक है जो इतनी शक्तिशाली थी कि वो अपने भक्त की रक्षा के लिए साक्षात प्रकट हो गई। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, असली शक्ति आखिर किसमें है, हथियारों में या फिर अटूट आस्था में।